जय हिंद। देखिए क्लास 10th हिंदी के पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा होगा दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर किसी एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देखिए एक ये पैराग्राफ होगा का वाला और एक खा वाला, इन दोनों में से यहाँ पर एक को आपको हल करना होगा। उसके बाद में सेम इसी के नीचे देखिए पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, इसमें भी आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी एक प्रश्न होगा, इसी को हल करना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 23वां होगा, ये भी क्या होगा, संस्कृत गद्यांश वाला होगा। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 5 नंबर का होता है। अथवा अगर के 2 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक ही करना होता है। और 24वां वाला भी होता है, ये संस्कृत पद्यांश में से पूछे जाते हैं। संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक करना होगा। तो आज की वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको कैसे लिखना है गद्यांश का संदर्भ, पद्यांश का संदर्भ, संस्कृत वाले का, उसके बाद में यहाँ पर संस्कृत पद्यांश का, सभी के बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है। इससे आपके देखिए 6 6 12, उसके बाद में यहाँ पर कितने हो गए 6 6 12 और यहाँ पर 10, आपके 22 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये 22 यहाँ पर नंबर जो होंगे ये लगभग में 4% के बराबर होंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होते हैं बिना पढ़े पहचानने की ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित किसी यहाँ पर किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए जो 3 क्वेश्चन है ABC, इन्हीं के क्वेश्चन के आंसर देना है। तो हमें पहला जो होगा ये पैराग्राफ को पढ़ना होगा, चाहे जो भी एक ही आपको करना है। तो सबसे पहले दोनों पढ़ लेना है, जो आपको कन्फर्म पता हो वही आपको हल करना है। जब भी अथवा आ जाए तो समझ लेना हमें एक ही करना है, दोनों प्रश्न नहीं करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को पढ़ लेते। ऊपर वाले क्या लिखा है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या फिर साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। तो देखिए इसमें ममता शब्द दे दिया गया है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो यहाँ पर लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। दो चीज़ें आपको पता चल गई। संदर्भ तभी लिख पाओगे जब आपको 2 चीज़ें पता होंगी, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पहला हमारा क्वेश्चन है उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो हमें एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी और कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे ही आपको गद्यांश पद्यांश के, संस्कृत के सभी के आपको लिखने हैं। तो हमें क्या करना है, 21वां क्वेश्चन है और प्रश्न नंबर हमें 1 हल करना है। ठीक है, तो ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर काले पेन से। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न उतारोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या कितना था 21वां, तो यहाँ पर 21वां कर देना। आप देखिए 2 पूछे जाते हैं का और खा, तो का वाला करोगे तो का वाला, जो खा वाला करोगे तो खा वाला, ऐसे आपको डाल देना है। ठीक है, काले पेन से। उसके बाद में देखिए अब पूछा जाता है यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें हल करना, उससे पहले आपको संकेत लिख देना है। संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखे जाते हैं। तो इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा। कई बार यहाँ पर का वाला भूल जाते हैं लिखने को, तो इससे आसानी होती है एग्जामिनर को भी पहचानने में। तो संकेत में पहले के 2 शब्द लिख देंगे और आखिरी के। तो लिखा अश्वारोही, अश्वारोही पास, फिर उसके बाद में यहाँ पर डॉट डॉट करेंगे, आखिरी में जो भी लिखा था वही लिख देंगे। यहाँ पर लिखा था कि जाती हूँ, तो यहाँ पर जाती हूँ लिख देना है इस प्रकार से। अब पहली हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर संदर्भ। अब देखिए ए वाला है तो हमें प्रश्न नहीं उतारना है, पाठ का नाम पता हो गया ममता और लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर संदर्भ इसको लिखना है, तो केवल आपको हेडिंग ही डालना है। यहाँ पर ए ऐसे कर देना है और केवल हेडिंग ही डाल देना है संदर्भ की। ठीक है, पूरा पैराग्राफ कुछ भी आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे ही लिखना, टाइम बचेगा और पूरा पेपर सॉल्व भी कर पाओगे। तो कैसे लिखा जाता है, देखिए लिखने की ट्रिक होती है, जब भी गद्यांश वाले संदर्भ आए सेम ऐसे ही लिखना है। इसको याद कर लो, बहुत सिंपल सा बताऊंगा जिससे आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश, क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखोगे, हमारी पाठ्य पुस्तक। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
अब क्या करना, पाठ का नाम डालना है। अब इसको काले पेन से हाईलाइट जरूर कर देना है। तो ममता है पाठ का नाम, तो यहाँ पर ममता। अब देखिए दूसरा होता है, जैसे यहाँ पर मित्रता होता तो मित्रता डालते, अशोक के फूल होता, कोई भी होता है यहाँ पर ऐसे लिख देते कि हिंदी के। अब ममता, उसके बाद में नामक पाठ से संकलित है, क्या है, संकलित है या फिर लिया गया है, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। उसके बाद में इसी में लिखा जाता है इसके लेखक, क्या लिखोगे, लेखक। इसमें रचयिता नहीं लिखा जाता गद्यांश वाले में, ये ध्यान रखना। तो इसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं, तो इसको भी आप लोग काले पेन से लिख देना, जयशंकर प्रसाद जी और हैं। ये आपका हो गया संदर्भ। कोई भी यहाँ पर हो गद्यांश वाला ऐसे ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा होता है। अब देखिए जैसे ये पैराग्राफ था कि खावाला था कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान में हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। तो देखिए ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका संदर्भ आ जाता तो कैसे लिखते, तो आपको सेम वही पैटर्न यूज करना है जहाँ मैंने काले पेन का यूज किया है। यहाँ पर लेखक और यहाँ पर पाठ का नाम चेंज कर देना। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की, क्या है यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर पुस्तक मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पर ममता। आप देखिए यहाँ पर ममता हो गया पाठ का नाम, जैसे मित्रता था होता तो यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में लिखते इसके लेखक, यहाँ पर मित्रता के कौन हो जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बस सिंपल सा होता, कुछ नहीं करना है, बस इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद में बी वाला हमारा आता है, ये देखिए कैसा क्वेश्चन एक आता है कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल हेडिंग ही डाल देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना आप लोग हेडिंग जरूर ही डाल देना, अंश की व्याख्या, इस प्रकार से। उसके बाद में अब देखिए कुछ नहीं करना, ये देखिए जहाँ से यहाँ से लाइन खींची है, ये देखिए ये जो लाइन खींची है यहाँ से लगाकर और यहाँ तक आ रही है, और ये लाइन है और यहाँ तक, इतनी की आपको व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है जो लिखा है इसका ज्यों का त्यों उतार दोगे या कुछ अपने शब्द ऐड कर दोगे, बाकी सेम लिख दोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। तो देखिए लिखने की ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ी सी। यहाँ पर सबसे पहले जो भी यहाँ पर लेखक की जब लिखोगे तो यहाँ पर इतना जरूर लिख देना, और पहले लेखक कहता है कि, उसके बाद में ये जो लिखा है इसको उतार भी दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ऐसे ही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो देखिए इस प्रकार से लिख देना है कि यहाँ पर लेखक कहता है, या फिर जैसे आपको पता है अच्छी तरीके से, तो इसी प्रकार से लिख देना कि यहाँ पर जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। उस दिन से यहाँ पर आज तक मुझे यह भय सताता रहा कि पता नहीं कब मेरी झोपड़ी गिराकर मकान बनवा दे। शायद भगवान मेरी सुन ली और यहाँ पर इसलिए अब मैं स्वर्गलोक प्रस्थान कर रही हूँ। तुम इसका यहाँ मकान बनाओ या महल। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। जैसे कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना है, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना है। अब देखिए पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन होगा कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। तो वो अपने झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी, यही इसका कारण था। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए सी वाला ऐसे डाल देना हेडिंग, यहाँ पर सी वाला कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे लिखना ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी, इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में हमारा पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक ही करना है। क्या है, दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे इसमें पद्यांश वाले में, इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक ही करना है। ये देखिए 22वां होगा, लिखा होगा दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर किसी एक को हल कीजिए। एक ये पैराग्राफ होगा कावाला और एक खावाला, जो भी आपको पता, सपोज करिए जैसे हमें खावाला पता है, अथवा हो समझ जाना, हमें एक ही करना है। नभ में गर्वित झुकता नासीस पर अंक लिए दिनछार और मन गल जाता नत, यहाँ पर विश्व देख तन सह लेता कुलिस भार। तो ये देखिए हमारा हिमालय से नामक पाठ से लिया गया, किससे लिया गया, हिमालय से। देखिए
क्या लिखा, नभ में, यहाँ पर जो नभ होता है इसमें झुकता ना शीश, तो इस प्रकार से ये हिमालय से लिया गया। इसके जो कवित्री कौन है या रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा है। तो दो चीज़ें पता हो गई तो आपको संदर्भ बड़ी आसानी से लिख पाओगे। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो वही सेम पैटर्न यूज करना है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें पद्यांश होता है, जो कवितानुमा हो उसको पद्यांश बोलते हैं, और जो कहानीनुमा होता है उसको गद्यांश बोलते हैं। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना है। मैंने पहले से लिख लिया, जिससे आपका टाइम बचेगा, अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख भी पाओगे, देख भी पाओगे वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खावाला ऐसे डाल देना है। 22वां था, उसके बाद में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना है इसमें। देखिए ये पहले के 2 शब्द नभ में और आखिरी में क्या था, कुलिस भार, ये आपको संकेत में लिख देना है इस प्रकार से। उसके बाद में ए है पहला, यहाँ पर मैंने बताया कि पाठ का नाम आपको पता हो हिमालय, और कवि का नाम पता होगा, आसानी से इसमें भी आपको संदर्भ लिख पाओगे। बहुत सिंपल सा होता है, कोई भी पद्यांश वाले यहाँ पर जो यहाँ पर ये हों संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है कि पाठ का नाम इसमें भी चेंज करना है, और यहाँ पर कवि का भी नाम चेंज करना है। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर क्या है, हिमालय से नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता, इसमें देखिए जो यहाँ पर जो हमारा ये होता है गद्यांश वाला होता है इसमें लेखक होते हैं, और लेकिन इसमें जो पद्यांश वाला होता है इसमें रचयिता होते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी सेम पैटर्न होता है, और यहाँ पर पद्यांश लिखा जाता है और गद्यांश में यहाँ पर गद्यांश लिखा जाता है, तो ये खाली डिफरेंस होता है, बाकी सेम होता है। तो इसी प्रकार से इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी। जैसे दूसरा होता तुलसीदास का या सूरदास के पद होते तो लिखते प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर पद नामक शीर्षक से संकलित है, और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस सिंपल सा हो जाता। फिर आता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो यहाँ पर 2 लाइन में रेखा खींची हुई, इसी दोनों लाइनों की व्याख्या करना है, तो यहाँ पर बी वाला ऐसे हेडिंग डालकर रेखांकित अंश की व्याख्या तो लिखना, हे हिमालय स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, फिर भी तेरा यहाँ पर हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल धारण किए है। तो इस प्रकार से या फिर किए रहता है, इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। देन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिखा होगा उक्त पंक्तियों में कौन सा यहाँ पर अलंकार है। कई बार यहाँ पर रस भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो सी वाला ऐसे कर देना, उक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तो इसी प्रकार से आपको पद्यांश वाला हल करना है। अब आता है हमारा ये देखिए जो आता है 23वां क्वेश्चन, लिखा है दिए गए पद यहाँ पर संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक करना है। तो सपोज करिए हमें पहला पता है मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा, यहाँ पर मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो देखिए इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, मेन चीज़ संदर्भ होते हैं। तो संस्कृत वाला कैसे लिखना है, इसमें भी आपको प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे, तो इसमें का वाला डालना है, जो खा वाला करते तो खा वाला, फिर संकेत पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देंगे। उसके बाद में अब इसका कैसे संदर्भ लिखना है, इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर क्या है, हिंदी के संस्कृत खंड, ये संस्कृत खंड है तो यहाँ पर संस्कृत खंड जरूर डाल देना। ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। बस इसमें लेखक एक होते नहीं है, तो इसी प्रकार से कर देना है। देन पूछा जाएगा अनुवाद। अब इसमें देखिए व्याख्या नहीं लिखना, अनुवाद हेडिंग डालकर तभी लिखना, तो अनुवाद ऐसे डाल देना है। फिर क्या लिखा, मानव जीवन संस्कृतम, यहाँ पर संस्करणम संस्कृति, तो क्या है मानव जीवन को संवारना ही क्या संस्कृति है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम, यहाँ पर संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन, यहाँ पर प्रयत्नम अकुर्वन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए यहाँ पर महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन संस्कार के यहाँ पर जिन आचारों यहाँ पर विचारों को दिखाया वही सब हमारी संस्कृति है। तो यहाँ पर ते अस्माकं जीवन संस्करणाय, यहाँ पर यान आचारान विचारान चा आदर्शन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, इसी प्रकार से आपको अनुवाद लिख देना। अब पूछा जाएगा हमारा पद्यांश पर होगा, ये श्लोक पूछे जाएंगे, 2 इनमें से एक ही करना है, ये भी 5 नंबर के होते हैं। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है। तो जैसे आप 2 दूरगामी वाला करो तो ये, चाहे सर्वे भवन, तो कोई अलग अलग पूछे जाते हैं, जो भी आपको पता हो एक ही करना है।
तो ऐसे डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 24। अब जो भी करोगे संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 या 1 शब्द लिख देना है। इसका संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत यहाँ पर लिखना है संदर्भ प्रस्तुत श्लोक। कई बार यहाँ पर पद्यांश भी लिख सकते हैं, श्लोक दोनों सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, इसमें भी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। अनुवाद करके इसी प्रकार से अनुवाद कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको ये संस्कृत श्लोक वाला संदर्भ लिखना है, देख लो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये संस्कृत गद्यांश वाला यहाँ पर संदर्भ लिखना है, इस प्रकार से है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पद्यांश वाला इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, और यहाँ पर देखिए गद्यांश वाला इस प्रकार से संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यही पैटर्न यूज़ करना, बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको पहचानने की ट्रिक थोड़ी सी बता देता हूँ। कोई भी यहाँ पर देखिए गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, कोई भी हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले उसको जितने भी आपके लेसन हो पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लेना है। उसके बाद में देखना है उस पाठ से संबंधित क्या आपको पता है। जैसे यहाँ पर निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कह समझाए सौंदे भुजत साचन हासी। तो इसमें देखिए कई बार यहाँ पर देखिए सूर शब्द दे दिया गया होगा, जो पद नामक शीर्षक होगा, जैसे सूरदास का होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सूरदास के बारे में बताया गया होगा, यहाँ पर सूर शब्द दे दिया गया होगा, सूरदास लिखा होगा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया होगा, बार बार उसमें जिक्र किया गया होगा। तो समझ जाना सूरदास के पद हैं, यहाँ पर नाम पाठ का नाम पद है, और इसके कवि कौन सूरदास हैं। सेम जैसे हिमालय से है पाठ का नाम, तो हिमालय से है तो इसमें यहाँ पर पहाड़ के बारे में बार बार जिक्र किया गया होगा। तो इसी प्रकार से पहचानने की यही ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पर देखिए संस्कृत वाला जैसे होता है, इसमें भी सेम देखिए इसमें संस्कृति बार बार शब्द दे दिया गया, तो ये किससे हो जाएगा, हमारा भारतीय संस्कृत से। जैसे देखिए वाराणसी नामक पाठ से होगा, तो उसमें बार बार वाराणसी का जिक्र किया गया होगा। तो यही पहचानने की ट्रिक होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।